बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। आज खुदा करके 15 महीने की इम्पोर्टेड हुकूमत से बिलाखिर जान छूट गई। कौम ने यौम आज़ादी पे जहाँ पाकिस्तान के आज़ाद होने का जश्न मनाया, जश्न आज़ादी मनाया 76वां, वहाँ कौम ने इस निगरान इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूटने का जश्न भी मनाया। लोग रात हज़ारों की तादाद में बच्चे औरतें सड़कों पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और मुझे समझ नहीं आई कि ये कैसी हुकूमत चल रही है पंजाब की कि इन्होंने जश्न आज़ादी मनाने पे भी दफ़ा 144 लगाई हुई है। रावलपिंडी में झंडे भी देख रहे हैं कि झंडा को पीटीआई का ना पकड़ कर निकल आए। पीटीआई के झंडे पकड़ने वालों को मारा पीटा भी गया, गिरफ़्तार भी किया गया। और आज यहाँ लाहौर में तहरीक लब्बैक को नज़रिया पाकिस्तान मार्च करने से बड़ा ज़ोर लगाया रोकने के लिए। तो ये कैसा जश्न आज़ादी मना रहे हैं? पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा तो नहीं हुआ जश्न आज़ादी पे, बल्कि हुकूमतें सहूलत देती हैं कि जो रैलियां भी जमातें निकालना चाहती हैं, सियासी जमातें, दीनी जमातें, वो निकले मार रोड पे, सारा दिन रौनक रहे, सारा दिन हल्ला गुल्ला रहे, रश रहे, जिंदा कौम नज़र आए कोई। लेकिन ये पता नहीं पंजाब हुकूमत कैसी मनहूस हुकूमत है कि इसने लब्बैक वालों को बड़ी रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम तो हर सूरत निकालेंगे, और उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान रैली बड़ी शानदार, बड़े जोश व खरोश से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लब्बैक के कारकुनान रैलियों की सूरत में हज़ूर सैयदी दाता गंज बख्शरी हजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार मुबारक पे पहुँचे और वहाँ से उन्होंने रैली शुरू की जो अभी तक चल रही है। अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमाए। बाकी निगरान तो खैबर पख्तूनख्वा वाले तो फ़ारिग हो गए, ये पंजाब वाले पता नहीं कब फ़ारिग होंगे। असूली तौर पर बनता तो यही है अनवारुल हक काकड़ साहब और जो भी ज़िम्मेदारान हैं वो इन निगरान हुकूमतों को, जिनकी मुद्दत सिर्फ़ 3 माह थी, जिन्होंने अपनी मुद्दत में जो काम उनके सुपुर्द था वो नहीं किया, उन हुकूमतों को फ़ारिग करें और नए लोगों को ज़िम्मेदारी दें जो 3 माह में अपना काम मुकम्मल करके नई मुंतखब होने वाली हुकूमत जो हो, जो पार्टी भी अवाम का एतमाद लेके आए, इक़्तिदार उसके सुपुर्द करके रुखसत हो जाएं। लेकिन इनका तो लगता है कोई प्रोग्राम छोड़ने का नहीं, तो ये तो गैर आइनी है। अदालतों को भी एक्शन लेना चाहिए कि 3 महीने से ज़्यादा, जैसे इलेक्शन ना करवाना गैर आइनी था, इसी तरह इन हुकूमतों का बैठना भी गैर आइनी है। मरकज़ में नई निगरान हुकूमत आ गई है और आज शहबाज शरीफ साहब बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ईवान सदर से जिस तरह निकले हैं, वाक़फ़ान आल और देखने वाले कहते हैं कि वो भी मंज़र देखने वाला था। शायद शहबाज शरीफ साहब ये समझ बैठे थे कि अब ताहयात मैं मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, मैंने अपने भाई को भी उड़ा कर रख दिया है, भतीजी को भी उड़ा कर रख दिया है, इमरान खान को जेल में बंद किया हुआ है और इमरान खान की पार्टी को तोड़ फोड़ दिया है, और जो बंदा उनका नाम लेता है मैं उसको बंद कर देता हूँ और कई के महीने गायब कर देता हूँ। तो शायद अब मुझे कुछ छेड़ने वाला ना होगा। लेकिन जिस तरह निगरान हुकूमत की तकर्री पे शहबाज शरीफ के साथ जो हाथ हुआ, शहबाज शरीफ साहब तो अब उनकी पोजीशन ये है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अपने भाई साहब के सामने भी शर्मिंदा हैं, अपनी पार्टी के सामने भी शर्मिंदा हैं, अपने इत्तेहादियों के सामने भी शर्मिंदा हैं, और 14-15 महीने की कारकर्दगी पे अवाम के सामने तो बेहद शर्मिंदा हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके
मैं पाकिस्तान से लंदन रवाना हो जाऊं, और इस वक्त वो अपनी अहलिया के इलाज के लिए जा रहे हैं। अपने इलाज के लिए भी वो कह सकते थे कुछ चेकअप वगैरह, लेकिन उनको तो लोगों ने 2-4 दिन पहले कसूर में भंगड़ा डालते हुए देखा, और बहुत फुर्ती के साथ भंगड़ा डालते हुए देखा, बैडमिंटन खेलते हुए देखा। और पता नहीं आज या कल किसी तकरीब में अदाकारों को अवार्ड देते हुए भी उनको बड़े ध्यान से कैमरों की आँख ने देखा। उस पर मैं कोई तबसरा तो नहीं करता, पहले उनके बारे में बहुत सारे किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। बहरहाल ये कुर्सी तो एक दिन धोखा दे जाती है मियाँ साहब। मैं तो आपको बड़े दिनों से कह रहा था कि आप बचें, ये कुर्सी एक दिन धोखा दे जाती है, ये हमेशा साथ नहीं देती। जिस ज़ात ने हमेशा साथ देना है, दुनिया में भी, कब्र में भी, हशर में भी, उसकी फरमाबरदारी करें, उसके बंदों पे जुल्म ना करें। लेकिन आपने हमारी कोई सुनी नहीं। उन दिनों आप कहाँ सुनते थे? आप बहुत ऊंची हवाओं में थे। आपके दाएं बाएं प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने वाले आपके बोलने से पहले रोज़ाना 10-12 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे, और आप लंबे चौड़े इश्तिहार दे दे के मीडिया के मुंह आपने बंद करवाए हुए थे। सहाफ़ियों को लिफाफे दे दे के बहुत सारे बड़े बड़े सहाफ़ियों के मुंह बंद करवाए हुए थे, जो ना महंगाई पे बोलते थे, ना पेट्रोल महंगा होने पे बोलते थे, ना डॉलर 300 पे जाने पे बोलते थे। वाह वाह कर रहे थे। अब वो वाह वाह की बजाय आ कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत के बारे में तबसरे शुरू हो गए हैं, और शहबाज शरीफ और उनके साथियों की आहो बुका भी सुनाई दे रही है। इसलिए मैं निगरान हुकूमत में जो हज़रत साहब आए हैं, काकड़ साहब, और उनके साथ जो निगरान कबीना आएगी, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि साहिब किरदार लोगों को अपनी काबीना में लें। कोई ऐसा आदमी जिस पे कोई उंगली उठे, जिसने किसी पार्टी को धोखा दिया हो, जो लोटा हो, उसको बिल्कुल ना लें। और ऐसा आदमी जिस पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम हो, उसको बिल्कुल ना लें। मुल्क की खिदमत करने वाले, आइन के मुताबिक चलने वाले, दयानतदार, बाकिरदार, गैरतमंद लोगों को लें, और 11-12 से ज़्यादा रुकनी काबीना ना बनाएं। जो बहुत सारे खुशामदी होते हैं ना, वो हर हुकूमत के पास पहुंच जाते हैं, उन खुशामदियों से भी बचें। बाकिरदार लोग लें, और जो मुल्क का नुकसान हो चुका 15 महीनों में, कोशिश करें। जब आप मिल के कोशिश करेंगे, आपकी काबीना भी, आप भी, तो अवाम तो ज़ाहिर है काम करने वाले का साथ देते हैं। अवाम जो भी मुल्क का सोचेगा, अवाम का मुस्तकबिल सोचेगा, पाकिस्तान की नई नस्ल का मुस्तकबिल सोचेगा, अवाम उसका साथ देंगे। आप अगर इखलास के साथ मुल्क का भला सोचेंगे तो अवाम आपके साथ खड़ी होगी। दूसरी मेरी एक आखिरी आपसे निगरान हुकूमत से रिक्वेस्ट ये है कि पिछली इम्पोर्टेड हुकूमत ने हज़ारों आदमी नाजायज़ जेलों में बंद किए हुए। आप नेक नामी कमाएँ, आपकी भी नेक नामी होगी, और इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान फासले भी कम होंगे। आप गैर मशरूत तौर पे उन सब को रिहा करने का ऐलान करें, और आम माफ़ी का ऐलान करें। ये झूठे पर्चे इन्होंने जितने भी सियासतदानों पे, सियासी कारकुनों पे बनाए हुए हैं, ये पर्चे सारे हुकूमत जो निगरान हुकूमत आई है, ये पर्चे वापस लेके उनको भी पूरा मौका दें कि वो मुल्क में अपना जो हक़ है जमहूरी, उसके मुताबिक वो भी सियासत कर सकें अवाम तक। सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो भी अवाम तक अपना पैगाम पहुंचा सकें, और पाकिस्तान में आज़ाद, शफाफ, गैर जानबदाराना इलेक्शन करवा जाएं। आपका नाम रहेगा, मैंने कल भी कहा था, आपका नाम रहेगा, और ये पाकिस्तान तो इंशाअल्लाह, अल्लाह मेरे रब को मंजूर हुआ तो सुबह क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। इसके दुश्मन जो हैं वो मिट जाएंगे। इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं इस मुल्क के लिए।
इसके लिए हमारी जान, हमारा खून, औलाद, माल सब कुछ हाजिर है। पाकिस्तान के लिए जो हो सकेगा पाकिस्तानी कौम से इंशाअल्लाह इसकी हिफाजत के लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगे। अल्लाह हमें और सारी कौम को इसकी तौफीक अता फ़रमाए।